आपने संजय दत्त एंड मोनी के साथ काम किया जी है। जी सो कैसा था एक्सपीरियंस आपका? बहुत ही ज़्यादा अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस। आई मीन संजय सर ऑब्वियसली बहुत ही सीनियर हैं, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं और कितने सालों से उन्होंने काम किया है इस इंडस्ट्री में। पर उन्होंने कभी हमें ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं इतना बड़ा स्टार हूँ। और जैसे ये फिल्म है, भूत की स्टोरी है, इन जनरल अपने लाइफ में आप गोस्ट में बिलीव करती है? मैं हर चीज़ में बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है कि ओके। कुछ तो एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर होगा ना हमारी धरती जो बनी है उसमें। आई फील लाइक समथिंग सुपरनैचुरल हैज़ हैपेंड, ओके। यू नो, एंड आई बिलीव इन लाइक देयर इज समथिंग मच लार्जर देन अस। आपने शुरुआत किया, इंटेंस रोल किया है आपने, सलमान खान के साथ किसी का भाई किसी की जान में भी काम किया है। तो क्या हम आपको एक क्यूट रोम कॉम स्टोरी में देखेंगे जल्दी? ये है एक्चुअली एक क्यूट रोम कॉम स्टोरी ओके। इन मोस्ट बिट्स। पर यस श्योर ऑब्वियसली गॉड विलिंग। पर आप अभी बहुत कुछ देखेंगे वेरी सून। हाय गाइस, दिस इज पलक तिवारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हंगामा। Hello everyone, welcome to Bollywood Hangama. This is Mrinal and today we have the glamorous Bhootni, Palak Tiwari with us. Hi Palak. That's a first one for sure. That's a new one. How do you feel? I feel great. I'm nervous, but I'm also very excited for this film and for the world to see this film. And I just know people will like it across all ages. And yeah, it's the film is all heart, so I hope people really enjoy it. So ट्रेलर में आप बहुत ऐसे आपका जो रोल है जिसमें आप जोर से चिल्लाती है, जी। इट्स रियली स्कैरी। लाइक आई रियली वॉच द ट्रेलर एंड आई लव्ड इट। सो ये प्रिपरेशन कैसे किया आपने रोल का जिसमें आप भूतनी प्ले कर रही है, जी। ग्लैमरस भूतनी? हाँ। और आपका रोल कैसा है कि आपने किसी बॉलीवुड मूवी से इंस्पिरेशन लिए, किसी बॉलीवुड हॉरर कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लिए, क्या है? तो मैं ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहूँगी, पर इसलिए मैं कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगी। पर जो भी है आप जैसे कैरेक्टर को देखेंगे और समझेंगे, बहुत ही प्यारी लड़की है। बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की है। वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स कि मुझे कैरेक्टर से पहली बार प्यार हुआ है, और बहुत बहुत अच्छी लड़की है। एंड आई थिंक हर कॉलेज जाने वाली लड़की उससे रिलेट करेगी, और एज फॉर द हॉरर सीन्स आई थिंक आई हैड टू कीप अप बिकॉज आई थिंक Moni does horror so well. I think she's exceptional. Right. And she makes this, like, she has this perfect balance of looking scary and beautiful at the same time. So obviously I had big shoes to fill. But in terms of the horror, no, I think I just had my director Siddhant sir. वो मुझे गाइड करे थे थ्रू आउट, बी इट हमारे रोमांटिक सीन्स या हमारे स्कैरी सीन्स, जो भी है उन्होंने करवाया है और मुझे लगता है बहुत अच्छे से करवाया है। पर हाँ वही है। पर या दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि ये मुझे सुन के खुशी हुई है कि आप बहुत डरावने लग रहे थे। राइट। और ऐसे अभी बॉलीवुड में बहुत सारी हॉरर फिल्म्स आ रही है जी। बहुत एक ट्रेंड चल रहा है, तो एरा ऑफ रोम कॉम। यस। सो भूतनी कैसे अलग है? बहुत सारी जो हॉरर फिल्म्स है जितनी भी आ रही है, भूतनी कैसे अलग सॉरी, है? आई सेड एरा ऑफ रोम कॉम, आई मेंट एरा ऑफ हॉरर Horror, रोम कॉम। yes. बट या आई थिंक दैट्स हाउ इट्स डिफरेंट कि ये कॉमेडी तो है पर इसमें बहुत ज़्यादा रोमांस भी है, और इसमें ऑब्वियसली कॉमेडी है एंड दैट इज़ बिन अ कॉमन पैटर्न जैसे आपने बोला। पर आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा यंग स्टोरी है। इट्स बेस्ड इन अ कॉलेज एंड ह्यूमर बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है अभी के लिए, बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट ह्यूमर है जो आई थिंक आपने ट्रेलर में देखा होगा। एंड आई थिंक इट्स जस्ट शॉट फ्रॉम अ वेरी फ्रेश लेंस एंड अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव। एंड yeah, I think it's a very self-aware movie. हमें पता है exactly हमने क्या बनाया है, and I think that is the strength of the film. और आपने संजय दत्त एंड मोनी के साथ काम किया जी है। जी सो कैसा था एक्सपीरियंस आपका? बहुत ही ज़्यादा अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस। आई मीन संजय सर ऑब्वियसली बहुत ही सीनियर हैं, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं और कितने सालों से उन्होंने काम किया है इस इंडस्ट्री में। पर उन्होंने कभी हमें ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बात है। क्योंकि एक तो उनकी प्रेजेंस ही इतनी कमांडिंग है, आपको लगता है ओ माय गॉड, लाइक संजय दत्त इज इन द रूम। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आप उनसे पहली बार दिस वाज एग्जैक्टली, यही था मेरा फर्स्ट रिएक्शन कि ओ माय गॉड संजय दत्त इज इन द रूम। बट उनकी प्रेजेंस इतनी कामिंग है और इतनी स्वीट और जेंटल है, व्हिच यू वुडंट एक्सपेक्ट। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि उनकी ही हैज़ जस्ट समथिंग वेरी पेरेंटल अबाउट हिम। बहुत ही ज़्यादा जेंटल वाइब है उनकी। और अगर उनको दिखता है कि कोई इंटिमिडेट हो रहा है तो वो बहुत, अरे प्लीज़ हाय हाउ आर यू, बहुत बहुत ही स्वीट इंसान है वो।
और एक चीज़ जो मुझे उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, जो मुझे उनसे सीखनी भी है, वो ये है कि सीन में जब आप क्यूज देते हो, सपोज अभी हम दोनों का सीन चल रहा है और सिर्फ तुम्हारा क्लोज है, तो मुझे कभी कभी बोलते थे कि चलो वारंटी में चली जाओ, रेस्ट कर लो, एडी क्यूज दे देगा कि हाय मृणाल एंड देन यू कैन से योर लाइन। वो नहीं जाते थे, वो वहीं चेयर भी नहीं लेते थे, वहीं खड़े होके क्यूज देते थे, चाहे वो कैमरा पे हो या ना हो, जो बहुत बहुत बड़ी बात है। और मोनी ने एंड आपको मोनी इज, आई थिंक, कम ऑन, आई डोंट इवन नीड टू स्टार्ट, शी इज फिनोमिनल, बहुत ही ज़्यादा अच्छी अभिनेत्री हैं वो। और आई मीन मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं, उन्होंने इतने साल इतने लोगों को एंटरटेन किया है इतने अलग अलग रोल से, और उन्हें हर रोल को इतने प्यार से दर्शाया कि लोगों ने उनको हर रूप में प्यार दिया है, जो बहुत बड़ी बात है। और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो कितनी सुंदर लगती हैं स्क्रीन पे। एंड उनकी कॉमिक टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बिकॉज शी इज़ अ वेरी कामिंग स्वीट प्रेजेंस ऑन सेट, एंड वो शी वाज सो काइंड टू मी, यू नो। एंड sometimes you don't expect, maybe, you know, that women being nice to each other, which is, I think, a very bad stereotype in our industry, but she is so kind. She has been, मुझे सेट पे इतनी काइंडनेस और इतना प्यार दिखाया उन्होंने, जब भी मैं आती थी मुझे कितने प्यार से हाय बोलती थी, हाय हाउ आर यू, डू यू वांट अ शॉल, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग। और जैसे ये फिल्म है, भूत की स्टोरी है, इन जनरल अपनी लाइफ में आप गोस्ट में बिलीव करती है? मैं हर चीज़ में बिलीव करती हूँ, मुझे लगता है कि कुछ तो एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर होगा ना हमारी धरती जो बनी है उसमें। आई फील लाइक समथिंग सुपरनैचुरल हैज हैपेंड, यू नो, एंड आई बिलीव इन लाइक देयर इज समथिंग मच लार्जर देन अस, एंड इफ देयर इज एंजल्स, देयर मस्ट बी घोस्ट्स आल्सो। बट कुछ एक्सपीरियंस पैरानॉर्मल मैंने तो नहीं किया है, पर आई जस्ट थिंक कि हर घोस्ट, आई थिंक, बुरा भी नहीं होता होगा, वो भी इंसान जैसे ही होते होंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। सो इतनी सारी आइकॉनिक हॉरर मूवीज भी रह चुकी है पहले, तो अगर किसी एक मूवी का रीमेक बनता है, कोई आइकॉनिक हॉरर मूवी, आप कौन सी मूवी का रीमेक करना चाहेंगी? राज हाँ, ओके जी, राज। और जैसे आपने अपने शुरुआत किया, इंटेंस रोल किया है आपने, सलमान खान के साथ किसी का भाई किसी की जान में भी काम किया है, तो क्या हम आपको एक क्यूट रोम कॉम स्टोरी में देखेंगे जल्दी? ये है एक्चुअली एक क्यूट रोम कॉम स्टोरी इन मोस्ट बिट्स, पर यस श्योर, ऑब्वियसली, गॉड विलिंग, पर अब अभी बहुत कुछ देखेंगे वेरी सून। जैसे कि ऑडियंस आजकल न्यू कमर्स के साथ थोड़ा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने लगी है कि दे आर लाइक उनका परफॉर्मेंस एकदम बारीकी से जज करेंगे, हाँ। तो वो प्रेशर आपको फील होता है? हाँ, बिल्कुल होता है, डर भी लगता है, पर आई थिंक ऑल्सो मुझे लगता है कि अगर इस एम्बियंस में और इस एनवायरनमेंट में आपने उनको इम्प्रेस कर दिया तो देन यू आर बुलेट प्रूफ, यू नो। तो या, सो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट मोटिवेशनल फैक्टर एज वेल, और मैं इसको मोटिवेशन की तरह ही लेती हूँ। और आपकी मॉम जो है वो काफ़ी फेमस टीवी का फेस रह चुकी है, हम सब जानते हैं उन्हें, तो काफ़ी लोग हैं आपको जो उनकी वजह से आपको भी जानते हैं, कुछ लोग हैं सो वो टाइप का प्रेशर फील होता है कि कि मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, बेटर करना है, नहीं, वो बात ही नहीं आती। आई थिंक शायद फील होता अगर घर पे जाके मुझे मेरी मम्मी से भी यही फीलिंग आती कि मतलब बाहर से आप जो भी सुन लो, चलो वो इग्नोर करना काफ़ी ईजी होता है, पर अगर घर पे भी जाके मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं इस लायक कभी नहीं बन सकती। पर जब मेरी मम्मी मेरे साथ बैठती हैं और मुझे चीज़ें समझाती हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर मैंने इनको यकीन दिला दिया कि मैं जहाँ हूँ ज़िंदगी में उसके काबिल हूँ, तो बस, है ना। क्योंकि जो फेमस अभिनेत्री ये लोग देखते हैं वो मेरी माँ है, और अगर मेरी माँ को मुझ पे यकीन है तो किसी न किसी दिन, गॉड विलिंग, फिंगर्स क्रॉस, मैं उनके फैंस को भी ले आऊंगी। यस, तो वो ट्रेलर में से दिख ही रहा है हमें कि अभी होपफुली और अभी OTT एंड फिल्म्स का एक ये चल रहा है कि मे बी OTT पे कंटेंट ज़्यादा अच्छा है या फिल्म्स ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही है, तो आपका इसके ऊपर मतलब क्या लगता है? आई थिंक फिल्म्स में जो हमारी ऑडियंस है ना अभी, आई थिंक वो हम आई थिंक इन अ वे हम सभी ऑडियंस हैं। आप भी ऑडियंस हो, मैं भी ऑडियंस हूँ, अगर मैं फिल्म में नहीं हूँ तो मैं ऑडियंस ही हूँ। तो आई थिंक हमें क्या पसंद आ रहा है वो बहुत ऑल ओवर द प्लेस है, बहुत अमॉर्फिस है, नहीं पता कि क्या चल रहा है, यू नो, कुछ भी चल सकता है। दैट्स द थिंग, एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, कि अभी किसी को कोई प्रेशर नहीं फील करना चाहिए कि
ये नहीं बनाते हैं यार, वो नहीं बनाते हैं यार, आप कुछ भी बनाओ यार, there's a platform for whatever people want to see. If it's you think too risky तो आप OTT पे डाल दो, if you think ज़्यादा mainstream है तो सिनेमा में डाल दो, या risky भी सिनेमा में डाल दो. A lot of things are working wonderfully now. And I think it's just I think people should take it as, again, कि there is just a larger audience now to love your work and appreciate your work, and if it's niche तो OTT will help you find a niche audience, and I think that is the beauty of it. आप क्या प्रेफर करती है एज एन ऑडियंस, OTT? एज एन ऑडियंस मैं दोनों प्रेफर करती हूँ. अगर हमारे पास ये एडवांटेज है कि हम दोनों देख पाएं तो वाई चूज ना. आई थिंक दैट्स वेयर वी गो रॉन्ग. सिनेमा भी जाओ और जो OTT पे आ रहा है वो OTT पे देखो, या दो बार दोनों चीजें देख लो, व्हाई नॉट. राइट. आपने रिसेंट कौन सी मूवी देखी या सीरीज या जो भी? मैंने रिसेंटली एक्चुअली राइट नाउ मैं व्हाइट लोटस देख रही हूँ. ओके. And I think it's a phenomenal show, and yeah, that's what I'm watching right now. पर फिलहाल I'm all over the place, तो इतना कुछ देख नहीं पा रही हूँ. But yeah, White Lotus is what I'm watching. कि जैसे एक एपिसोड आता है मैं दूसरा देखती हूँ. आपने सिकंदर देखी जो भी आई है? सिकंदर मैंने अभी तक देखी नहीं है, पर हमारा ट्रेलर सिकंदर से अटैच्ड है. पर मुझे जाके देखनी है. But I'm really excited to watch सिकंदर. I think every single time that Salman sir is on screen, मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और till my last day मैं उनकी बहुत बड़ी फैन होंगी. तो वो जो भी दिखाते हैं या पब्लिकली प्रेजेंट करते हैं, मैं तो ज़रूर जाती हूँ देखने. तो अभी तक नहीं जा पाई हूँ. आई थिंक अभी उनका सिर्फ फर्स्ट वीकेंड हुआ है, राइट? तो आई एम डेफिनेटली गोना गो. बहुत टाइम के लिए रहेगी सिनेमाज में. Hi guys, this is Palak Tiwari and you're watching me on Bollywood Hungama.